बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं CID न्यूज़ नेटवर्क इस्लामाबाद। जी नाज़रीन, हम इस टाइम G11 मरकज़ PSO पेट्रोल पंप के साथ एक चुबारा होटल है। ये CDA इन्फोर्समेंट वालों ने गिराया है। जबकि इसे अगर देखा जाए साथ एक वो बहुत बड़ा वो रखा हुआ है, सीढ़ी है, कुर्सियाँ, अपना बांस रखा हुआ है और ये बंदे ने पूरा इलाका घेरा हुआ है। साथ एक उधर होटल है वो भी चल रहा है, पीछे होटल है वो भी चल रहा है, साथ खोखा है वो भी चल रहा है। इससे पीछे की तरफ तकरीबन इस सेक्टर में 10-15 चुबारा होटल वो चल रहे हैं और तकरीबन जो इन्होंने खोखे वगैरह हैं जो इन्हें थ्राइस जो CDA से अप्रूवल नहीं है, जो चुबारा छोटे छोटे जो जगह जगह पे इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कराई है और लोगों से मंथली लेते हैं, भत्ता लेते हैं, मंथली नहीं भत्ता लेते हैं। लेकिन आज इस चीज़ से हम पूछना, ये हमारे जहन में ये सवाल पैदा हुआ है कि इसका ये गिराया है, बाकी क्यों नहीं गिराया है? क्या इधर पाउडर, अफीम या आइस या ऐसी कोई चीज़ फ़रोख्त हो रही है? और अगर हमारा जो CDA का चेयरमैन है, DG है, सुनने में ये है कि उन्होंने बताया कि ये जो खोखा है ना ये गिरा दो, तो हम ये सवाल पैदा होता है कि ये खोखा उनको कैसे नज़र आ गया है, बाकी नज़र क्यों नहीं आ रहे हैं? ये जो मंथलियाँ ले रहे हैं 50-50, 30-35 हज़ार रुपये ले रहे हैं हर खोखे से, ये क्यों ले रहे हैं और ये किधर पैसे जाते हैं? क्या इस मुल्क में कोई कानून है? कोई पूछने वाला है जो इन लोगों से पूछा जाए? ये आप पूरे G11 मैंने विज़िट किया है, तकरीबन 100 से 200 फुट तक लोगों को गलियों में, महलों में, सेक्टरों के हर सेक्टर के अंदर छोटे छोटे 3 नमा वो खोखे बने हुए हैं, जिसके मैं आपको तस्वीर सब मेरा कैमरामैन आपको दिखा देगा। और ये हम इन्फोर्समेंट से पूछना चाहते हैं कि आया इस जगह में क्या था, ये आपने गिराए हैं, बाकी क्यों नहीं गिराए हैं? तो लिहाजा इससे पहले 2-3 वीडियो मैंने की हैं। ये जो जंगल नज़र आ रहे हैं, घास इतना बड़ा हुआ है क्योंकि बिल्कुल सेक्टर की शक्ल जो है ना जंगल में चेंज हुई है। ऊपर उधर जाके इनके ये वर्कर काम क्यों नहीं करते हैं? ये आप कैमरामैन आपको दिखाएगा कि जिस तरह ये इधर जो बांस वाले हैं और ये जो शटरिंग का सामान उनके पास है, ये लोग पूरा तकरीबन दो कनाल की जगह उन्होंने काबू की है, साथ एक होटल दूसरा भी है। लिहाजा ये सवालिया निशान पैदा होता है कि ये खोखा गिराया है, ये छप्पर होटल गिराया है, आया ये मंथली कम देता था या क्या वजह थी? या इसमें कोई आइस का काम हो रहा था या इसके अंदर अफीम पाउडर चरस चल रही थी? बाकी नहीं गिरा, इसको क्यों गिराया गया है? ये आपसे हमारा सवाल है, अवाम का भी सवाल है, CID का सवाल है, CDA से है, इसका हमें प्रूफ चाहिए। सेट पेट्रोल पम्प है PSO, इसके साथ देखो पेट्रोल पम्प ने तकरीबन 20 फुट आगे तजावत किए हैं, आगे बंदा बिठाया हुआ है, वो सारा तकरीबन एम्परेट वाला है, ये पूरा आधा रोड पकड़ा हुआ है। ये क्यों पकड़ा हुआ है? इसका कितने मंथली CDA को मिलती है? ये तजावज़ात आपके सामने नज़र आ रहे हैं, इसका भी सवाल चाहिए, इसका भी जवाब चाहिए। अवाम को भी जवाब चाहिए और CID न्यूज़ नेटवर्क भी आपसे ये सवाल करती है, इसका जवाब चाहिए। जिस तरह नाज़रीन ये एक लेटर हमें मिल गया, इस पर लिखे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ कैपिटल, ये जो लिखा है ठीक है। ये पहले ये लोग बैंक में 700-1000 रुपये जमा करते थे, 700 रुपये जमा करते थे, और जो ये जो CDA के जो इस्लामाबाद को संभाल रही है, जो इस्लामाबाद की तनख्वाहें ले रही हैं, इनके डायरेक्टर भी तनख्वाह ले रहे हैं, इनका हर फर्द तनख्वाह ले रहा है। उन्होंने इसको चैलेंज के इसको ख़त्म कर दिया, कहते ऐसा नहीं चलेगा, आप 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 दे और हमारे पॉकेट में डालें। बाकी असल बात में ये जिनके मुलाजिमीन हैं, जितने CDA के, ये लोग हराम का खाना इधर से खाते हैं, ये हराम खाते हैं, ये जो आते हैं इधर सारा खाते इधर भी हैं। इनके जो काम है आपको मैंने पहले दिखाया गया, बाकी भी मूवी में दिखाया है
कि जो इनका मेंटेन का काम नहीं करना। पार्कों का हाथ देखे वो जंगल बने हुए हैं, जिस जगह में देखो जंगल बना हुआ है, लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ गरीब आवाम का खून चूसते हैं। ये एक प्रूफ हमें मिल गया और ये भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। जिस तरह नाजरीन आपको तकरीबन जितने G11 में खोके हैं, सिर्फ G11 की डिटेल आपको कैमरे में दिखाया जाएगा। जिधर जिधर खोके हैं, जिस जिस जगह पे हैं, वो आपको सबको दिखाया जाएगा। और इंशाल्लाह CID न्यूज़ नेटवर्क जिधर CDA गलत काम करेंगे, इनके पीछे हम नहीं छोड़ेंगे। और उनके बाला अफसरों से हमारी गुजारिश है और उनका जवाब दें हमें कि ये गलत काम कैसे हो रहा है। बाकी नाजरीन मेरे आला गवर्नमेंट के अदारों से अपील है, प्राइम मिनिस्टर है, उससे ये अपील है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक स्कीम चलाई है, जो खोके लगाई हुई हैं, उस खोकों पे तकरीबन 2000 रुपये मंथली है। वो ये लोग महीने में जाके जमा कर लेते हैं, उसका फ़ायदा हुकूमत को होता है। जिस तरह ये लोग, ये आपको मैंने पेपर दिखा दिया, वो पेपर पे 1000 रुपये जाके बैंक में ये जमा करते थे। अभी जो CDA जो अथॉरिटी है उसने कैंसिल कर दिया। उनको बता रहे हैं कि आप लोग मंथली 20,000, 25,000, 30,000 ये पैसा उनके पॉकेट में जा रहा है। और इसका उनको जवाब देना होगा ये क्यों ऐसा हो रहा है। इनका भी ये जिधर जिधर खोके रजिस्टर होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन हो, रजिस्ट्रेशन के बाद ये लोग जाके बैंक में पैसा जमा करते हो। इनको गरीबों ने आज तो ये बनाया हुआ है, कोई आसान तरीका नहीं है। इस पर कितने इन्वेस्टमेंट की है और इनके लेबर बैठी हुई हैं और ये हफ्ता हो गया। ये नुकसान देना, इनको टेंशन में डालना बेहतर ये है। हुकूमत से अपील है, इनको रजिस्टर किया जाए, इनको माकूल जगह दी जाए, जिस पे ये अपने बच्चों की जो है ना रोज़गार का सहारा बन जाए। ये जो गलदार महकमा हैं CDA, जो आके इनके खून चूसते हैं, जो हरामखोर आते हैं, सारा दिन इनसे खाना खाते हैं, इनसे चाय पीते हैं। जब मैं जिसके पास भी जाता हूँ ये लोग, बल्कि इन लोगों से भी ये दुख है, रिक्वेस्ट है, आज पाकिस्तानी सब झूठ बोलते हैं। अगर सच और हक की बात करें तो ये नौबत पैदा नहीं होती। तो इंशाल्लाह आपका होस्ट गुलाम मुस्तफ़ा CID न्यूज़ नेटवर्क वैसली के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।